हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करेंगे अभाज्य संख्या और अभाज्य गुणनखंड के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है। तो अभाज्य संख्या जो है, अभाज्य संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। अब ये क्या होता है, तो अभाज्य संख्या वैसा संख्या होता है जिसका एक और स्वयं के अलावा जो किसी और से ना कटे। मतलब एक ऐसा संख्या जिसका एक और, मान लेते हैं कोई संख्या x है, उसके अलावा कोई और गुणनखंड ना हो, ठीक है। तो जैसे वह संख्या कौन सा है, तो सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या है वो क्या है, 2। तो 2 क्या है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या। आपसे कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या कौन सा है, तो ये एकमात्र ऐसा अभाज्य संख्या है जो कि सम संख्या भी है। इसके अलावा पूरे नंबर सिस्टम में कोई ऐसा संख्या नहीं है जो अभाज्य भी है और सम संख्या भी है। तो ये हमारा सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या है, ठीक है। ऐसे ही और भी संख्याएं हैं, जैसे 3, 5, 7। क्या 9 होगा? नहीं, 9 नहीं होगा। 9 क्यों नहीं होगा? 9 क्यों नहीं होगा? तो हम क्या बोले कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, कि 9 अभाज्य संख्या क्यों नहीं है। तो हमने आपको बताया क्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसा संख्या जिसका एक और स्वयं के अलावा कोई और गुणनखंड ना हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो चलिए देखते हैं अभाज्य संख्या 9 क्यों नहीं है। देखिए, तो 9 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से भी कटेगा। तो क्या इसका एक और खुद के अलावा और कोई संख्या ऐसा है ना जिससे ये कट रहा है? तो अगर किसी और संख्या से कट रहा है तो वो संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं कि इसमें अब इसका गुणनखंड जो निकालना है, अभाज्य संख्या का गुणनखंड। तो कोई संख्या है, मान लेते हैं 64 है, ठीक है। अब इसको अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए, अब इसको हम साइड में क्या कर लेंगे, एलसीएम निकालते हैं ना, तो वैसे ही 64 लिख लिए। अब इसको क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 32। फिर 2 से लगाएंगे तो ये कितना बच जाएगा, 16। फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, ठीक है। अब देखिए, ये जितना भी संख्या है ये सब कैसा संख्या है, अभाज्य संख्या है। कैसा संख्या है, अभाज्य संख्या। मतलब 64 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना है, 6 इंटू 2 लिख सकते हैं। या इसको और क्या लिख सकते हैं हम, 2 का पावर 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर हम लिखे 96 का, तो 96 को हम क्या लिख सकते हैं, तो अगर 96 को लिखे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3। तो देखिए, अगर हम इस सबको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। अब इसका अभाज्य गुणनखंड लिखना है तो क्या हो जाएगा, 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5 बार, तो हो जाएगा 2 का पावर 5 गुना 2 का 3 का पावर 1, ठीक है। तो ऐसे ही हम किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं इस तरीके से। तो आपका होमवर्क है 1 से 100 तक में कितने प्राइम नंबर, प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है आज का। ये आज का क्वेश्चन है कि 1 से 100 तक में कौन कौन प्राइम नंबर होता है।